सुप्रभात बच्चों, आज हम आपकी पाठ्य पुस्तक हिंदी के पाठ 19 का अध्ययन करेंगे जिसका शीर्षक है संबंध बोधक। तो चलिए पाठ को पढ़ते हैं, जानते हैं संबंध बोधक के विषय में क्या होते हैं, किस प्रकार से हमारी भाषा में इनका प्रयोग किया जाता है। पाठ को शुरू करते हैं। पाठ 19 संबंध बोधक। दिए गए वाक्यों को पढ़िए। दादाजी लाठी के सहारे चल रहे हैं। शेर गुफा के अंदर बैठा है। घर के चारों ओर पेड़ हैं। माँ बच्चे की ओर देख रही है। उपयुक्त वाक्यों में के सहारे, के अंदर, के चारों तथा की ओर शब्द संज्ञा व सर्वनाम शब्दों के साथ प्रयुक्त होकर उनका संबंध वाक्य के अन्य शब्दों से जोड़ रहे हैं, अतः ये संबंध बोधक है। तो हमने बच्चों वाक्य पढ़े, उसमें रंगीन छपे हुए शब्द आए थे, के सहारे, के अंदर, के चारों ओर और की ओर, ये शब्द आए थे। ये क्या कर रहे हैं, इनका काम क्या है कि ये संज्ञा, जो शुरू में संज्ञा शब्द आए हैं उनको जोड़ने का काम कर रहे हैं वाक्य के अन्य शब्दों के साथ। तो जो संबंध बोधक होता है वो क्या करता है, परिभाषा है, जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम शब्दों के साथ आकर, संज्ञा सर्वनाम शब्दों के साथ आएंगे और उनका संबंध वाक्य के अन्य शब्दों से बताते हैं, संबंध बोधक शब्द कहलाते हैं। परिभाषा आप याद कर लेंगे। अब आते हैं संबंध बोधक के प्रकार। प्रयोग की दृष्टि से हिंदी में दो प्रकार के संबंध बोधक पाए जाते हैं जिनका हम प्रयोग करते हैं, उस हिसाब से दो प्रकार के। पहले वे संबंध बोधक जो संज्ञाओं की विभक्ति के पीछे आते हैं, जैसे के बिना, के पास, के यहाँ, के मारे, के ऊपर आदि। उदाहरण मतलब पहले तो वो होते हैं जो संज्ञा, और संज्ञाओं के साथ क्या लगती है, विभक्ति लगी रहती है। विभक्ति या परसक चिन्ह जो कि कारकों की विभक्ति होती है, हमने पढ़ी थी पहले, कारक के पढ़ा था, तो उनके साथ आते हैं। जैसे दर्द के मारे रोगी का बुरा हाल, के मारे। विद्यालय के चारों ओर एक सुंदर उद्यान है, के चारों ओर। चोर दुकान के भीतर घुस गए, के भीतर। मौत के आगे किसी का बस नहीं चलता, के आगे। दूसरे होते हैं वे संबंध बोधक जो संज्ञाओं के पीछे बिना विभक्ति के आते हैं, जैसे तक, भर, पहले, पीछे समेत आदि। मतलब इनके साथ वो नहीं लगा होता, संज्ञा के पीछे कोई विभक्ति चिन्ह नहीं लगा होता। जैसे उदाहरण है, यह चोरी कुछ दिन पहले हुई थी। पीठ पीछे किसी की निंदा करनी अच्छी बात नहीं है। कौरव सेना समेत मारे गए। वह रोज गिलास भर दूध पीता है। तो ये एक तो है विभक्ति के साथ आने वाले और एक विभक्ति के बिना आने वाले। अब है व्युत्पत्ति की दृष्टि से, यानी कि उनकी जो उत्पत्ति हुई है, व्युत्पत्ति की दृष्टि से भी संबंध बोधक दो प्रकार के हैं। पहला है मूल, जो मूल रूप में होते हैं, जैसे बिना, तक, भर, समेत आदि। फिर आते यौगिक, जैसे किनारे किनारे, की ओर, के समान, के बाहर, के मारे, के आसपास आदि। अब आता है अर्थ के अनुसार, तीसरा जो वर्गीकरण थी, अर्थ के अनुसार संबंध बोधक अनेक प्रकार के हो सकते हैं। जैसे पहले होते कालवाचक, के आगे, के पीछे, के पहले, के बाद, के पश्चात, के उपरांत आदि। स्थानवाचक जो स्थान से संबंधित है, के पीछे, के आगे, के नीचे, के ऊपर, के तले, के सामने, के बीच, के पास, के नजदीक, के दूर से दूर आदि। फिर तुलनावाचक जो तुलना करते हैं, की अपेक्षा, के आगे। विनिमयवाचक के बदले, की जगह पर। समानता या बराबरी सूचक, के समान, की तरह, के तुल्य, के बराबर, के अनुसार आदि, जो कि एक दूसरे की समानता बताए, एक दूसरे की बराबरी हो, के हो। फिर विरोधवाचक, यानी कि जो एक दूसरे के विपरीत हो, के विपरीत, का उल्टा, के खिलाफ, के प्रतिकूल आदि। व्यतिरेक वाचक जहां पर कि इसके अलावा दूसरी चीज, जैसे ऐसे वाले जो होते हैं, के सिवाय, के अलावा, के बिना, के बगैर, के अतिरिक्त, के बजाय, से रहित आदि। संग्रहवाचक जो कि एक तरीके से इकट्ठा करने वाला भाव हो, भार, पर्यंत, तक आदि। साधनवाचक जो कि कारण बताएं, के द्वारा, के सहारे, के जरिए आदि। दिशावाचक दिशा को बताने वाले, की ओर, की तरफ, के पार, के चारों ओर आदि। कारण सूचक जो कारण बताए, के कारण, के लिए, के मारे आदि। संबंध सूचक जो संबंध बताते, के साथ, के संग, के समेत आदि। फिर उद्देश्य सूचक जो कि किसी उद्देश्य को बताते, के लिए, के हेतु, के की खातिर, के निमित्त आदि, यानी कि कोई काम किसी की वजह से किसी के लिए हो रहा है। लास्ट है विषय सूचक, के विषय, के नाम आदि। तो बच्चों ये थे हमारे सारे संबंध बोधक के प्रकार। अब हिंदी में कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो संबंध बोधक या क्रिया विशेषण दोनों रूपों में प्रयुक्त किए जाते हैं। जब इनका प्रयोग संज्ञा या सर्वनाम के साथ होता है
तो ये संबंध बोधक होते हैं, परंतु जब ये क्रिया की विशेषता प्रकट करते हैं तो क्रिया विशेषण होते हैं। जैसे तो बच्चों, जब संबंध बोधक संज्ञा या सर्वनाम के साथ इनका प्रयोग हो तो ये संबंध बोधक है, और जब ये क्रिया विशेषण के रूप में कैसे होंगे, जब ये क्रिया की विशेषता बताएंगे तब ये क्रिया विशेषण होंगे। मतलब ऐसे कुछ होते हैं संबंध बोधक जो दोनों में ही काम आते हैं, क्रिया विशेषण में भी और संबंध बोधक में भी ऐसे शब्द होते हैं। तो देखते हैं उदाहरण के माध्यम से तालिका क्रिया विशेषण संबंध बोधक। भीतर चलो, तो ये क्रिया विशेषण है, यहाँ पर भीतर का प्रयोग। दुकान के भीतर चलो, तो ये संबंध बोधक हो गया। ऐसे ही वह नीचे लेटा है, वह पेड़ के नीचे लेटा है। वे यहाँ रहते हैं, वे अपने चाचा जी के यहाँ रहते हैं। आप देख रहे हो दोनों में कितना अंतर है। सामने देखकर चलो, मेरे घर के सामने बस स्टैंड है। आगे बढ़ो, राम के आगे चलो। यह काम पहले करना चाहिए। काम प्रारंभ करने से पहले भगवान का स्मरण करना चाहिए। वह ऊपर चढ़ गया, वह दीवार के ऊपर चढ़ गया। वह पहले आया, वह राम से पहले आया। तो दोनों में कितना अंतर है कि एक तो क्रिया की विशेषता बताने का काम कर रहे हैं और दूसरे संज्ञा सर्वनाम के साथ आकर उनका संबंध जोड़ने का काम कर रहे हैं। अब हिंदी में मुख्य रूप से प्रयोग किए जाने वाले संबंध बोधक इस प्रकार हैं जो हमारी हिंदी में प्रयोग होते हैं। पहला है कालवाचक, के पहले, के बाद, के आगे, के पीछे आदि। स्थानवाचक, के बाहर, के भीतर, के ऊपर, के नीचे आदि। संगवाचक, के साथ, के समेत, के सहित, के सहचर आदि। नेक्स्ट है समतावाचक, के समान, के सदृश, के तुल्य, की भांति आदि। साधनवाचक, के सहारे, के द्वारा, के माध्यम, के हाथ आदि। दिशावाचक, के सामने, के निकट, की ओर, की तरफ आदि। हेतुवाचक, के कारण, के मारे, के लिए, के वास्ते आदि। विरोधवाचक, के खिलाफ, के विरुद्ध, के प्रतिकूल, का उल्टा आदि। ये सारे हमारे हिंदी में प्रयोग होने वाले संबंध बोधक है। अब हमने जो भी सीखा उसे दोहरा लेते हैं। हमने सीखा में से जो अभिकारी शब्द संज्ञा या सर्वनाम शब्दों के साथ आकर उनका संबंध वाक्य के अन्य शब्दों से बताते हैं उन्हें संबंध बोधक कहते हैं। संबंध बोधक शब्द कालवाचक, स्थानवाचक, संगवाचक, साधनवाचक, हेतुवाचक आदि प्रकार के होते हैं। तो हमने बच्चों अच्छे से दोहरा भी लिया है। अब हम अभ्यास कार्य कर लेते हैं। आओ अभ्यास कार्य में से पहला प्रश्न पढ़ते हैं, करने का प्रयास करते हैं। सही उत्तर वाले गोले को रंगिए। प्रश्न में 4 विकल्प है, 3 विकल्प गलत है, 1 विकल्प सही है। हमें सही विकल्प को चुनना है, सही का निशान लगा देना है। करते हैं। संबंध बोधक शब्द है सार्थक, निरर्थक, विकारी, अविकारी। तो यह विकारी होते हैं संबंध बोधक। संबंध बोधक परस्पर संबंध बताते हैं, संज्ञा का, सर्वनाम का, दोनों का, वाक्यों का। तो ये दोनों का संबंध बताते हैं। के कारण कैसा संबंध बोधक है, संगवाचक, कालवाचक, स्थानवाचक, हेतुवाचक। तो ये हेतुवाचक है। संगवाचक संबंध बोधक है, के लिए, के ऊपर, के आगे, के साथ। तो ये है के साथ। अब उचित संबंध बोधक शब्द लिखकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो हमें उचित संबंध बोधक इसमें भरना है। तुम्हारा घर विद्यालय के पास है। ज्ञान के बिना जीवन व्यर्थ है। सांप के डर के मारे सीमा को बुखार आ गया। बुखार होने के कारण मैं स्कूल नहीं जा सका। रोहित अपने पिताजी के साथ फिल्म देख रहा है। अगला हमारा प्रश्न है बच्चों, निम्न संबंध बोधकों के उदाहरण लिखिए। तो हमें उदाहरण लिखने हैं इनके। चलिए लिखते हैं। सबसे पहले कालवाचक। तो कालवाचक, के पहले, के बाद। फिर है स्थानवाचक, के बाहर, के भीतर। नेक्स्ट है तुलनावाचक। तुलनावाचक में आ जाएंगे की, अपेक्षा, की तरह। नेक्स्ट है विनिमयवाचक, के बदले की जगह। नेक्स्ट है समता सूचक, के
समान और की तरह। तो बच्चों ये हमने कर लिया है। इसके बाद विरोधवाचक है, व्यतिरेक वाचक है, संग्रहवाचक है, साधनवाचक है और दिशावाचक है। इनके लिए आप दो दो उदाहरण आप लिख लेंगे, ऊपर तालिका में दिए गए हैं, वहां से लिख लेंगे। अगला हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित वाक्यों में संबंध बोधक तथा क्रिया विशेषण छाटकर उचित स्थान पर लिखे। तो क्रिया विशेषण कौन सा और कौन सा संबंध बोधक है, छाटकर हमें लिखना है। जो कॉलम दिए गए उनमें राम से पहले सुरेश आया, तो यहाँ पर से पहले संबंध बोधक है, से पहले। उसके बाद है साथ साथ चलो, तो साथ साथ यहाँ पर क्या है, क्रिया विशेषण है। जो क्रिया की विशेषता बताएगा क्रिया विशेषण, जो संज्ञा सर्वनाम का संबंध जोड़ेगा संबंध बोधक। वह ऊपर गया, तो ऊपर, यहाँ पर ऊपर क्या हो जाएगा, क्रिया विशेषण। वह अपने दादाजी के साथ रहता है, तो यहाँ पर के साथ, ये क्या है, संबंध बोधक। पहले सोचो फिर बोलो, तो यहाँ पर पहले और फिर, ये दोनों हमारे पहले और क्या है, ये दोनों हमारे क्रिया विशेषण है, पहले और फिर। ठीक है, ये दोनों। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित संबंध बोधक शब्दों से वाक्य बनाइए। तो वाक्य बनाना है, की तरह राम की तरह मोहन भी होशियार है, के कारण मैं बीमारी के कारण विद्यालय नहीं आ सका। के उपरांत मैं भोजन के उपरांत पढ़ाई करूंगा। मैं भोजन के उपरांत पढ़ाई करूंगा। उसके बाद के निकट, विद्यालय के निकट पार्क है, ऐसे कर लोगे आप। फिर के बाद राम के बाद मोहन घर आया, या फिर मेरे जाने के बाद मेरा भाई घर आया, तो ऐसे कर लोगे। ये दो आप स्वयं लिख लोगे। तो बच्चों हमने कार्य को बहुत अच्छे से समझकर पूर्ण कर लिया है। इसके बाद जो भी कार्य है वो आपको स्वयं करना है सुंदर अक्षरों में अपनी अभ्यास पुस्तिका में। बच्चों आज हमने पाठ के माध्यम से संबंध बोधक के विषय में जाना। आशा करती हूँ यह पाठ आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। पाठ को फिर से जरूर पढ़ेंगे। मिलते हैं अगली कक्षा में नए पाठ के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए। धन्यवाद।